नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा सच जो न सिर्फ सरकारी सिस्टम की पोल खोलता है बल्कि सवाल उठाता है कि क्या गरीबों के नाम पर चल रही योजनाएं सिर्फ घोटालों की दुकान बन चुकी है। संभल में मरे हुए लोगों के नाम पर फर्जी जॉब कार्ड बनाए गए। इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल को भी कागजों में मजदूर बना दिया गया। देखिए न्यूज स्टेट की सुपर एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो आज आपकी आंखें खोल देगी। मनरेगा योजना साल 2005 में जब केंद्र सरकार ने इस योजना को शुरू किया था तो इसका मकसद था ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर पैदा करना। लेकिन शायद तब सरकार को भी पता नहीं होगा कि अधिकारी और ग्राम प्रधान मिलकर इस योजना पर पलीता लगा देंगे। यह हाल तब है जब खुद सीएम योगी मनरेगा योजना का लाभ ग्रामीण लोगों तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। योगी सरकार साल 25-26 में मनरेगा 5,372 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी में है, लेकिन अधिकारी इस योजना में भ्रष्टाचार करने से चूक नहीं रहे हैं। इसकी एक बानगी अमरोहा में पहले ही दिख चुकी है, जहां क्रिकेटर मोहम्मद शमी की बहन और जीजा का भी मनरेगा जॉब कार्ड बनाकर पैसे निकाले जा रहे थे। अमरोहा के फर्जीवाड़े की ये खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले बात करते हैं संभल की, जहाँ जिले के पवासा ब्लॉक में अतरासी गाँव में भी मनरेगा योजना के नाम पर बड़ा खेल भी हो चुका है। क्या संभल में मनरेगा योजना के नाम पर फर्जीवाड़ा हुआ है? क्या फर्जीवाड़े के इस खेल में सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं? क्या रोजगार देने वाली योजना संभल में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई? संभल में मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार की खबर पता चलते ही न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेटिव टीम संभल जिले के पवासा ब्लॉक के अतरासी गाँव पहुँच गई। ये गाँव बहजोई जिला मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर हाईवे पर मौजूद है। इस गांव में पहुंचने के बाद जो कुछ पता चला वो चौंकाने वाला था। पवासा ब्लॉक में जब हमारे संवाददाता ने मनरेगा योजना में चल रहे भ्रष्टाचार पर लोगों से बात की तो जो कुछ गांव वालों ने बताया उससे तो ये समझ आ गया कि यहाँ की ग्राम प्रधान सुनीता यादव ने मनरेगा योजना का फायदा गाँव के लोगों को देने के बजाय खुद उठाया है। सबसे पहले मनरेगा में हुए इस भ्रष्टाचार की पूरी कहानी समझिए, फिर आपको इस केस की एक एक डिटेल बताएंगे। क्या कभी आपने सुना है कि मुर्दे काम कर सकते हैं और जो उनके द्वारा काम किया गया है उसका पैसा भी उन्हें मिलता है? जी हाँ, एक ऐसा ही वाकया यूपी के संभल जिले के अंदर देखने को मिला। संभल के अतरासी गांव के अंदर मनरेगा के अंदर मुर्दों द्वारा काम किया गया और उनको पैसा भी दिया गया, उस पैसे को निकाला भी गया। दरअसल ये पूरा घोटाला निकलकर सामने आया जब गाँव के ही एक निवासी द्वारा इसकी शिकायत की गई। अतरासी गांव में हम पहुंचे हैं और बात करेंगे इस पूरे घोटाले को लेकर, आखिरकार कैसे मुर्दों ने काम किया और जो उनके द्वारा काम किया गया उस पैसे को कैसे निकाला गया। चलिए चलते हैं, गांव के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं इस घोटाले के बारे में। ग्राम प्रधान सुनीता यादव ने मर चुके लोगों के जॉब कार्ड बनवा दिए, कागजों पर गलत तरीके से काम पूरा दिखाकर मजदूरी के पैसे निकाल लिए। मनरेगा मजदूरों में एक इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल का नाम भी शामिल है। ग्राम प्रधान ने अपने परिजनों का भी मनरेगा जॉब कार्ड बनवा दिया। मनरेगा में भ्रष्टाचार का खुलासा किया संभल जिले के अताशी गांव के रहने वाले शख्स ने डीएम को शिकायत दी कि मनरेगा के अंदर जो पैसा आ रहा है उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है और गलत तरीके से उसको निकाला जा रहा है। न्यूज स्टेट के कैमरे पर इन्होंने जो बताया वो चौंकाने वाला है, आप भी सुनिए। जो मृतक हैं जिनके हम बारे में बात कर रहे हैं और जिसकी वजह से ये पूरा केस चर्चाओं में भी आया कि मृतक भी काम कर रहे हैं और उनके नाम का पैसा भी लिया जा रहा है, क्या इस तरह के केस भी यहाँ पर हैं? 1 दर्जन से ज़्यादा। 1 दर्जन से ज़्यादा जो मृतक हैं। कागज भी है मेरे पास, उनके कागज हैं उनके, जो हाजिरी लगी है, पैसा निकला है। यानी गाँव के ही लोग हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं है, अटेंडेंस लगी हुई है, पैसे निकाले गए हैं। पैसे निकाले गए। कब से ये खेल चल रहा है? ये शुरू से ही चल रहा है सर, जब से प्रधान बनाया उसके बाद साल 6 महीने बाद ही शुरू कर दिया इसने। यानी 2020 के अंदर ये प्रधान बनी, आपका ये कहना है? जी। और उसके बाद से ही ये सब चल रहा है। तो इसमें और किस तरह का घोटाला है? एक तो मृत्यु वाला हो गया जो आपने बताया, जिनकी डेथ हो चुकी है उनका भी मनरेगा कार्ड बना और उनका पैसा निकाला गया। इसके अलावा दूसरा ये कि हम लोगों को कोई जैसे हमारे प्रिंसिपल हैं ऋषिपाल जी स्कूल के, उनके नाम जॉब कार्ड पे हाजिरी लगा करके जाति बदल के दूसरी कमलेश कोई लड़की है उसके नाम से पैसा निकाला जा रहा है। हमने गांव में उन लोगों से भी बात की जिनके परिजनों की मौत हो चुकी है, लेकिन मनरेगा रिकॉर्ड में वे अब भी जिंदा थे
और उनके नाम से पैसे निकालकर कोई और मौज कर रहा था। क्या कहेंगे, आपकी जो माताजी हैं कितने दिन पहले, कितने वर्ष पहले खत्म हुई थी? 5 साल है गए। 5 साल पहले। और अब जब ये सामने आया कि आपकी माताजी का मनरेगा का कार्ड बना हुआ था, उनके नाम से पैसा आ रहा था, कि ये जानकारी थी आपको? ना हमें कोई जानकारी ना है, ना हमने कोई पैसा निकाला अभी तक। कोई नहीं निकाला? अभी तक कोई पैसा नहीं निकाला। तो किस तरह से इसको देखते हैं? क्या ये घोटाला है? ये प्रधान जाने और सेक्रेटरी जाने और ये बैंक वाले जाने कैसे लिखा रहा हुआ। सेक्रेटरी और बैंक, इनकी मिली भगत से ये सब हो रहा है। ऐसे लिखा रहा पैसा कोई हम थोड़ी लिखा रहे, हमें तो पता ही नहीं कहाँ है रहो कहाँ है रहो आज तक। अच्छा, संजीव कुमार जी, जगत सिंह जी क्या लगते हैं आपके? दादा लगते हैं। दादा लगते हैं। कितने वर्ष पहले उनकी मृत्यु हुई है? 2020 में उनकी मृत्यु हुई। 2020 में। उसके बावजूद भी मनरेगा कार्ड बन गया? हाँ, बराबर चलता रहा। हमें जानकारी नहीं थी। जब यहाँ स्कूल में जांच आई तो जांच के दौरान जब काफ़ी सारी भीड़ इकट्ठा होती है, हम लोग भी गए वहाँ। जब कार्ड निकाले गए तो हमने भी सुना, देखा, फिर उस पर ध्यान दिया गया तो बराबर पैसा निकाला गया। तकरीबन 40,000 प्लस पैसा उस पर निकाला गया। हरि प्रकाश यादव, किसका डॉक्यूमेंट आपके हाथ में है? धनवंती है, महिला है ये। धनवंती। पति का नाम है तिलक सिंह। ये जन्म अंधी है। जन्म से अंधी हैं, ठीक है, मतलब आंखों से देख नहीं सकती हैं। घर से बाहर निकल के ना गई। मान सरोवर में इन्होंने पौधे लगाए। ये दिखाया गया है इसके अंदर। तो ये जॉब कार्ड के अंदर दर्शाया गया है कि ये पौधे लगाने का काम इन्होंने किया है और महीने 2024 में खत्म हो चुकी हैं। शिकायतकर्ता निर्मल दास ने हमें ये भी बताया कि यहाँ सिर्फ मरे हुए लोगों के नाम पर ही पैसा नहीं निकाला गया, बल्कि जो लोग जिंदा हैं उनके नाम पर भी पैसा निकाला गया। किसी का नाम बदलकर तो किसी की जाति बदलकर। जो दस्तावेज उनके हाथ में थे वे 28 लोगों के थे, जिसमें ग्राम प्रधान सुनीता यादव और उनके परिवार वालों के नाम भी शामिल थे। यहाँ तक कि ग्राम प्रधान के परिवार से जो नाम थे उनमें से भी कुछ लोगों की मौत हो चुकी है। निर्मल दास जी, आपके पास ये जानकारी कहाँ से मिली कि मुर्दे भी काम कर रहे हैं और उनके नाम पर भी मनरेगा में पैसा निकाला जा रहा है? एक गांव का ग्राम पंचायत का एक ऐप होता है, उसको डाउनलोड करके मैंने देखा तो उसमें पता चला मुझे कि प्रधान के घर के जेठ जेठानी सास ससुर और फिर ससुर बीमार थे उस समय भी काम कर रहे हैं, मरने के बाद भी काम कर रहे थे लगातार। यानी गांव के जो प्रधान हैं अतरासी गांव की सुनीता यादव, उनके जो ससुर हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, एक्सपायर हो गए हैं। उनके नाम का भी मनरेगा का कार्ड था जिसका पैसा आ रहा था। तो उसका रिकॉर्ड आपके पास है? मेरे पास पूरा रिकॉर्ड। कितने लोगों का रिकॉर्ड है इस तरह से आपके पास? लोगों का रिकॉर्ड 28 लोगों का। फर्जी वाले, डबल वाले और मृतक वाले। फर्जी, डबल, मृतक, हालांकि जाति बदलने वाले। तो इसमें कई तरह की कैटेगरी हो गई हैं। दरअसल इसके अंदर मृतक भी हैं, यानी जो मर चुके हैं, जो भी इस दुनिया में नहीं हैं, उनके नाम का भी मनरेगा का कार्ड बना हुआ था। नियम ये कहता है कि ग्राम प्रधान अपने परिजनों का नाम नहीं दे सकते, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर मनरेगा योजना में शामिल किए गए। अब आपको बताते हैं कि ग्राम प्रधान के परिजनों का नाम जिन्हें इस योजना का फायदा मिला। पहला नाम है भारत का, जो ग्राम प्रधान के ससुर हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनके नाम पर पैसा निकाला जा रहा है। दूसरा नाम शकुंतला का है, जो ग्राम प्रधान की सास हैं, जिन्हें करीब 69,000 का भुगतान हुआ। तीसरा नाम श्याम सुंदर का, जो ग्राम प्रधान के जेठ हैं, जिन्हें करीब 67,000 का भुगतान हो चुका है। चौथी सुधा है, जो ग्राम प्रधान के जेठानी हैं, जिन्हें करीब 66,000 का भुगतान हुआ है। पांचवें मुकेश हैं, जो ग्राम प्रधान के जेठ हैं, जिसे करीब 66,000 का भुगतान हुआ। और प्रवेश, जो ग्राम प्रधान की जेठानी हैं, उन्हें करीब 58,000 का भुगतान हुआ है। इसमें किस तरह का घोटाला किया गया है जॉब कार्ड के अंदर? प्रधान जी के सारे परिवार है। प्रधान कौन है आपके यहाँ? सुनीता यादव। सुनीता यादव, तो उनके परिवार के सभी सदस्य हैं, जबकि जो नियम होता है वो ये कहता है कि प्रधान के घर से कोई भी व्यक्ति मनरेगा के अंदर काम नहीं कर सकता है, लेकिन उनके सभी घर के सदस्यों के नाम है। आप दिखाएंगे जरा उसको एक बार? तो मैं चाहूँगा विजय से एक बार दिखाएं। ये आप देखेंगे प्रधान के घर के जितने भी सदस्य हैं उन सब के जॉब कार्ड बने हुए हैं मनरेगा के, और उनकी पेमेंट भी यहाँ पर सामने दर्शाई गई है किस तरह से हुई है। अब आपको उनका नाम बताते हैं जिनकी मौत हो चुकी है, लेकिन उनके नाम पर भी जॉब कार्ड है और पैसे भी निकाले जा रहे हैं। पहला नाम है बंधु, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन अभी भी उनके नाम पर पैसा निकाला जा रहा है। दूसरे हैं जगत सिंह, इनकी भी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन अभी भी इनके नाम पर पैसा निकल रहा है। तीसरा द्रौपा, जो मर चुकी हैं, लेकिन अभी भी उनके नाम पर पैसा निकल रहा है। ऐसा ही नाम भारत का है, जो ग्राम प्रधान के ससुर हैं।
उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। और पांचवा नाम धनवंती हैं, ये भी मर चुकी हैं, लेकिन इनके नाम पर पैसा अब भी निकल रहा है। और एक नाम है उदयपाल, ये भी मर चुकी हैं, लेकिन इनके नाम पर भी पैसा निकाला जा रहा है। इस घोटाले की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका अंदाजा तब हुआ जब एक स्कूल के प्रिंसिपल ऋषिपाल सिंह के नाम से भी फर्जी कार्ड बनाकर पैसे निकाल लिए गए। इस जॉब कार्ड में उनकी जाति ही बदल दी गई। उसमें पूछताछ ही हुई थी। सभी लोगों ने पूछा था कि आपने क्या मनरेगा में काम किया है, तो मैंने कहा मैंने तो कभी काम नहीं किया, और ना मैं कभी गया, ना मेरा कभी जॉब कार्ड बनाने गया, ना जॉब कार्ड का मुझे मालूम। और उस जॉब कार्ड में जो निकल के आया था तो उसमें कुछ पैसे भी निकले हुए थे, 20,400 कुछ पैसे उसमें निकले हुए हैं। आपके अकाउंट यानी आपके उस कार्ड पर 20,500? हाँ, मतलब जो मनरेगा कार्ड बना हुआ है उस कार्ड पर निकले हुए हैं पैसे। उसमें एक नाम एडजस्ट कर रखा है उन्होंने, कमलेश नाम का। कमलेश हैं, कोई लेडीज हैं, तो उनका नाम डाल रखा है। अब वो पैसा कैसे निकाला उन्होंने, किस खाते से निकाला, ये तो मुझे जानकारी नहीं। वैसे मैं ओबीसी में आता हूँ, यादव हूँ, लेकिन उसमें एससी डाल रखा है जो मेरा कार्ड बना हुआ है। कार्ड तो मैंने देखा, उसकी फ़ोटोकॉपी वो जेरॉक्स से निकली थी। जब अधिकारीगण आए थे तो उन्होंने दिखाया था कि ये कार्ड आपका ही है। मैंने कहा मुझे जानकारी नहीं। दरअसल शिकायत के बाद डीएम ने मामले की जांच करवाई। जांच में पता चला कि तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा लोग जिनकी मौत हो चुकी है वो कागजों में जिंदा हैं और उनके नाम से पैसा लिया जा रहा है। इस घोटाले के उजागर होने के बाद अब आरोपी प्रधान से रिकवरी भी की जा रही है। साथ ही आगे भी इस तरह के जो मामले हैं उसको लेकर अभियान चलाया जाएगा ताकि खुलासा हो सके कि कितने बड़े लेवल पर इस तरह का घोटाला किया जा रहा है। जब भी हम किसी ग्राम चौपाल में या ग्राम भ्रमण पे जाते हैं तो शासन की प्राथमिकता की और अन्य सभी योजनाओं की जानकारी लेते हैं। उसी जानकारी के दौरान हमें पता चला कि मनरेगा में कुछ लोगों के नाम से पैसा निकाला गया है। जब उनकी जांच कराई गई तो फिर 1,05,000 की हमने वसूली की है और जो ग्राम पंचायत है उसके अन्य कार्यों की जांच के भी हमने आदेश दिए हैं। और इसी के क्रम में हमने जितने भी गांव हैं यहाँ पे, तो ब्लॉक वाइज हम सभी गांवों का चयन कर रहे हैं और हर ब्लॉक के 100% गांवों का सत्यापन करवा रहे हैं मनरेगा की दृष्टि से कि जो वर्तमान में जॉब कार्ड होल्डर हैं वो पलायन तो नहीं कर गए हैं, कोई मृत तो नहीं हो गए हैं क्या, और जिनका नाम है उन्हीं के नाम से भुगतान निकाला गया है नहीं। तो उसके कारण अभी पूरे जनपद के मनरेगा के कार्यों की जांच की जा रही है। हाँ, इसी कारण से हमने 1,05,000 रुपये की वसूली भी की है। ऐसी कहानी सिर्फ संभल से ही नहीं आई। अमरोहा के जोया ब्लॉक के पलौला गांव को ही देख लीजिए। यहाँ मनरेगा योजना में 657 जॉब कार्ड बने हुए हैं। इनमें से करीब 150 एक्टिव कार्ड हैं। इस लिस्ट में 473वें नंबर पर शबीना पत्नी गजनबी का नाम है, जो क्रिकेटर मोहम्मद शमी की बहन है और मौजूदा प्रधान गुले आयशा की पुत्रवधू हैं। इनका रजिस्ट्रेशन 4 जनवरी 2021 को मनरेगा में हुआ था। 21 मार्च 2022 से 23 जुलाई 2024 तक शबीना ने मनरेगा में 374 दिन मजदूरी भी की है। इसके बदले शबीना के SBI खाते में करीब 70,000 रुपए आए हैं। के ग्राम पलोला में इस प्रकार से नरेगा के फंड्स को जो है प्रधान ने अपने निजी स्वजनों के खातों में डाला है। तो इसकी जांच अभी TC मनरेगा के माध्यम से कराई जाएगी और जो भी दोषी है, चाहे ब्लॉक लेवल से है, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर या APO जो भी लेवल से है, तो उससे हम लोग वसूली भी करेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। 20 लाख के आलीशान घर में रहने वाली शबीना अकेली मजदूर नहीं है। रिकॉर्ड के मुताबिक शबीना का पति गजनबी भी मनरेगा मजदूर है, जिसने साल 2021 से 2024 तक करीब 300 दिन मजदूरी की और इसके बदले उनके खाते में करीब 66,000 रुपए आए। मनरेगा जॉब कार्ड में लिस्ट में 475वें नंबर पर हैं आमिर सुहेल। मजदूरी करने वाले ये जनाब MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। आमिर सुहेल ने साल 2021 से 2024 तक कुल 284 दिन मजदूरी की और उनके खाते में आए करीब 61,000 रुपए। प्रधान परिवार के एक और पढ़े लिखे मजदूर हैं शेखू, जो ग्राम प्रधान गुले आयशा के दूसरे बेटे हैं। इनका लिस्ट में 476वां नंबर है। दिल्ली की 30,000 कोर्ट में वकालत करते हैं। ये भी 290 दिन तसला और फावड़ा उठाकर 65,000 पा चुके हैं। सोचिए, ग्राम प्रधान के घर में पढ़े लिखे नौकरी पेशा लोग भी मनरेगा का पैसा डकार रहे हैं और जिन्हें जरूरत है वो फांका कशी कर रहे हैं। मनरेगा घोटाले का मसला ये है भाई साहब, जो जिनका हक है उन्हें तो मिल नहीं रहा है। अब प्रधान जी के जो अपने करीबी हैं, समझे नहीं,
उनके खाते में पैसे डाल पाते हैं और निकाल लेते हैं। कौन है प्रधान शकील हैं, शकील की घरवाली हैं, गुले मोहम्मद शमी की बहन है इनके लड़के को। दरअसल मनरेगा में काम करने वालों के लिए जॉब कार्ड बनवाना जरूरी होता है और संभल और अमरोहा में जो खेल हुआ वो जॉब कार्ड बनवाने के दौरान ही हुआ। आइए अब आपको बताते हैं कि जॉब कार्ड कैसे बनता है। जॉब कार्ड के लिए ग्राम पंचायत में आवेदन करना होता है। आवेदन में परिवार के सभी वयस्क सदस्यों की पूरी जानकारी देनी होती है। ग्राम पंचायत को आवेदन की जांच करनी होती है, सुनिश्चित करना होता है कि आवेदन वैध है या नहीं। आवेदन के बाद ग्राम पंचायत को 15 दिन के भीतर जॉब कार्ड जारी करना अनिवार्य है। ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार सेवक आपका फॉर्म मनरेगा पोर्टल पर सबमिट कर देगा। 15 दिन के अंदर आपको जॉब कार्ड सौंप दिया जाएगा। मनरेगा में चल रहे इस फर्जीवाड़े की खबर सरकार को भी थी और शायद इसलिए मनरेगा को लेकर राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने संसद में बयान दिया था। पूरे देश में 2019-20 से लेकर 2024-25 के बीच 1.23 करोड़ मनरेगा जॉब कार्ड डिलीट किए गए और यूपी में 6 साल में 19,16,636 डिलीट किए गए हैं। मनरेगा घोटाले की ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, ये उस सिस्टम की पोल खोलती है जो कागजों में सब कुछ ठीक दिखा देता है और जमीन पर सच्चाई कुछ और ही होती है। अब देखने वाली बात यह है कि इस खुलासे के बाद प्रशासन कितनी तेजी से दोषियों पर कार्रवाई करता है और कितना वक्त लगेगा मरे हुए लोगों को आखिरकार सुकून देने में। संभल से संवाददाता हिमांशु के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।